जैसे आपने ये समझा कि ये है लगा है तो प्रेजेंट है, उससे पहले ता लगा है तो सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट का कौन सा काइंड है ना, या उसके दो नाम होते हैं, सिंपल प्रेजेंट के सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में सिंपल सा था, थी या ऊ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेंटेंस दिया, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, सॉरी चिड़िया उड़ी। ध्यान से, बहुत ध्यान से, बिना मजाक के हम बता रहे हैं, सेंटेंस को समझाने के लिए, आपके एडुटेनमेंट के पर्पज़ से, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, थोड़ी चीज़ समझ में भी आ जाएगी, अच्छा भी लगेगा। चिड़िया उड़ी में देखिए बड़ी की मात्रा लगी है खाली, है ना, और था भी नहीं लगा है, तो ये कौन सा टेंस है? अरे सिंपल किसका? सिंपल प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट का? गलत, बताइए। देखिए देखिए पहले समझिए, ये है आपका, बताइए, सिंपल पास्ट। क्या है ये? इसका दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट है, या सिंपल पास्ट को कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? दूसरा सेंटेंस भी हम दे रहे हैं ताकि हम क्लियर कर पाएँ। दूसरा सेंटेंस देखिए, कुत्ते भौंके, कुत्ते, ये कौन सा है? हैं? फ्यूचर है। इनके कंटा मारो खींच। ये कह रहे हैं कि फ्यूचर है भैया। फ्यूचर जब होगा जब आगे गे लगे हो, भौंकेंगे, खाएंगे, पिटेंगे, जैसे तुम मार खाओगे अभी, तो ये फ्यूचर है। समझ में आई बात? अब देखिए, कुत्ते भौंके, ये कौन सा है? सिंपल पास्ट है। देखिए प्रेजेंट तो जब ही होगा जब इसमें है लगा हो। जैसे सेंटेंस होता, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, तब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि है लगा है और उससे पहले ताहतीते हैं। समझ में आ रही बात? तब तो ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन खाली चिड़िया उड़ी, ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि बड़ी की मात्रा है लास्ट में। और इसकी इंग्लिश क्या होगी? चिड़िया की बर्ड, और फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, और बर्ड फ्लू एक बीमारी थी, वो FLU होता है, वो बीमारी है। ये चिड़िया उड़ी, बर्ड फ्लू, चिड़िया उड़ी। ठीक है, अगर चिड़िया उड़ी थी लिखा होता तो भी यही बनता, तो भी ये सिंपल पास्ट है। चिड़िया उड़ी थी, बर्ड फ्लू, बर्ड हैड फ्लोन भी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन चिड़िया उड़ी थी या उड़ती, उड़ी या उड़ी थी, तब आप बर्ड फ्लू। किसी सेंस में बर्ड हैड फ्लोन कह सकते हैं, वो चिड़िया उड़ी थी को, वो अलग बात हो जाएगी, वहाँ ना जाइए, अभी यहीं रही हो, यही सही रहता। चिड़िया उड़ेगी तो वो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। बर्ड विल फ्लाई, बर्ड विल फ्लाई। चिड़िया उड़ती है, इसका क्या होगा? बर्ड, अब देखिएगा, FLIES, फ्लाइज, एक चिड़िया है ना। अब बहुत सारी चिड़िया होती, जैसे बर्ड्स होता, तब फ्लाई हो जाता, क्योंकि जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल लगेगी। प्लूरल वर्ब में, हाँ, द बर्ड हैज़ फ्लोन, फ्लोन उड़ चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो बर्ड हैज़ फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। क्लियर होगी बात? कुत्ते भौंके, इसकी क्या होगी इंग्लिश? डॉग्स होगा, क्योंकि कुत्ता नहीं, कुत्ते हैं। भौंके, बार्क की सेकंड फॉर्म लगेगी बार्क्ड, क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट में सेकंड, भौंके थे या भौंके, दोनों की इंग्लिश यही होगी, बार्क्ड। डॉग्स बार्क्ड। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। ING तो कभी नहीं लगे जब तक रहा रही नहीं लगा है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, इसका क्या होगा? ऐसे ये लिखा है, कुत्ते भौंकते हैं। अब यहाँ देखिए है लिखा है, क्या लिखा है? है लिखा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके पहले ते लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट है। कुत्ते की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डॉग्स। भौंकना को इंग्लिश कहते हैं बार्क में एस लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जिसमें एस लगा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, और प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस ना लगाओ। प्लूरल नाउन वो होता है जिसमें एस लगाओ, वर्ब में उल्टा होता है। प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस ना लगाओ।
क्लियर हो रही है बात? अगर यहाँ पे होता कुत्ता भौंकता है, यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे हमने कुत्ता लिख दिया, कुत्ता यानी एक कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता का मतलब कुत्ते नहीं लिखा है तो एक ही कुत्ते की बात हो रही है। अब यहाँ पे डॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉग में एस नहीं लगेगा, डॉग हो जाएगा। लेकिन जब इसमें एस नहीं लगा तो अब इसमें एस लग जाएगा, भौंकने में। भौंकने को क्या कहते हैं? बार्क, उसमें एस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस लगा हो। ठीक है, बहुत अहम बात है, बहुत मेन बात है। इतनी बातें क्लियर हुई? तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। अभी जो भी डाउट हो पूछते रहिएगा। ये हमने पहचान बताई थी। अब देखिए, मोहसिन पतंग उड़ाता है, जैसे ये सेंटेंस लिखा है। अब ये बताइए कौन सा टेंस है? मोहसिन बताएंगे ये कौन सा टेंस है। स्टैंड अप, कोई और नहीं बोलेगा। प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का कौन सा काइंड है? हाँ, तो कौन सा काइंड है प्रेजेंट का? कैफ, स्टैंड अप, ये कौन सा टेंस है? अरे अरे खड़े रहो बेटा। नहीं, अबरार खड़े होंगे। स्टैंड अप। हाँ, कोई मतलब कुछ भी नहीं आता बेटा तुम लोग को। तुम बताओ। बताइए, देखिए है लिखा है तो ये प्रेजेंट का है। कौन सा है? प्रेजेंट का कौन सा काइंड है, उससे पहले क्या लिखा है उससे पता चलेगा। ता लगा होगा तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आई बात? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपने समझ लिया बेटा। जब कॉन्टिन्यूस जब होगा, जब उससे पहले रहा लगाओ। मोहसिन पतंग उड़ा रहा है, तब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, बैठ जाइए, आप लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, मोहसिन पतंग उड़ाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ज़रा इंग्लिश बताइए क्या होगी इसकी। रूल्स ऊपर लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। जिससे पूछ रहे हैं आप कैफ बता दें। हाँ, कौन पतंग उड़ाता है? मोहसिन। तो ये मोहसिन क्या हो गए? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने मोहसिन की इंग्लिश लिखी, मोहसिन। उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे, तुरंत वर्ब आता ना सब्जेक्ट के बाद। वर्ब क्या है? वर्ब यानी कोई काम करना। क्या काम हो रहा है? पतंग काम है, उड़ाना। उड़ाना, उड़ाता की इंग्लिश क्या होगी? फ्लाई। फ्लाई होती है, लेकिन मोहसिन जो है सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या एस में से एक चीज़ लगती है, लेकिन एक चीज़ और बढ़ा दी है, आई ई एस भी लगता है। ठीक है, क्यों? अब देखिए, जैसे फ्लाई होता है, फ्लाई में वाई हटा देते हैं और आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? मोहसिन सिंगुलर है, इसलिए वाई हटा के आई एस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि सबके रूल अलग है। किसी किस्म जैसे गो है, उसमें गॉस नहीं हो सकता, जी ओ एस नहीं लिख सकते, जी ओ ई एस लिखना पड़ेगा। प्ले है, प्ले में खाली एस लगाएंगे, प्लेज। ई एस नहीं लगा सकते, आई एस नहीं लगा सकते। समझ में आ रही? सबके अलग अलग रूल होते हैं। तो जो सेंटेंस ओ पे एंड हो रहा है उसमें तो ई एस ही लगेगा। जो वाई पे एंड हो रहा है, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट है, ए ई आई यू में से नहीं है, वॉवल में से नहीं है, तो वाई हटा के आई एस लग जाता है। ये भी अलग रूल, बहुत सारे रूल हैं। तो मोहसिन फ्लाइज क्या उड़ाता है? पतंग। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, काइट। अगर मोहसिन ना होता, यहाँ पे होता बच्चे। क्या होता? ये हो जाता बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तानी उड़ाते हैं। तब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, चिल्ड्रन हो गया। या लड़के होता तो बॉयज हो जाता। चिल्ड्रन में कभी एस नहीं लगता है, वो चिल्ड्रंस डे जो होता है वो अपॉस्ट्रॉफी एस होता है। तो चिल्ड्रन खुद ही अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, अब इसके बाद वर्ब क्या है? उड़ाना, फ्लाई। तो फ्लाई में एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया। चिल्ड्रन फ्लाई काइट। हाँ, काइट भी लगा सकते हैं। और अगर बॉयज़ होता, बॉयज़ में अगर हमने एस लगा दिया, लड़के यानी कि लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो बॉयज़ हो गया। बॉयज़ में देखिए एस लगा है तो फ्लाई में नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो एस नहीं लगेगा। बॉयज़ फ्लाई काइट। तुम पतंग उड़ाते हो तो यू फ्लाई काइट, एस नहीं लगेगा। हम पतंग उड़ाते हैं, वी फ्लाई काइट, एस नहीं लगेगा क्योंकि यू वी। और दे होता है, वे पतंग उड़ाते हैं, दे माने वे,
इसमें भी एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। इसी की तरह आई होगा, आई माने मैं होता है, मैं सिंगुलर दिख रहा है लेकिन ये प्लूरल कैटेगरी में आता है, इसके साथ प्लूरल के रूल लगते हैं। आई के साथ एस नहीं लगेगा, आई फ्लाई। तो यू वी दे और आई ये चार चीज़ें होंगी तो कभी भी एस नहीं लगेगा। कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें एस लगा होगा वो भी प्लूरल माना जाएगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगेगी जिसमें एस ना लगा हो। ठीक है, ये भी प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगा। लेकिन मोहसिन यानी किसी इंसान का नाम है एक आदमी, तो ये सिंगुलर हो गया इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी जिसमें एस या आई ई एस लगा हुआ। तो ये समझ में आई बात। ये खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव खत्म हुआ है। टेंसेज आप सोचते हैं कि 4, 8 या 12 टाइप के 72 काइंड्स के टेंसेज होते हैं अगर डिटेल में पढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ने में 1 साल लग जाएगा अगर सही से पढ़ेंगे और फिर ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। लेकिन 1 साल तक हर दिन 20 सेंटेंस बनाएंगे तो ये लॉजिक है टेंसेस की, कोई बताता नहीं है। जो ऐसा करेगा वही टेंसेस सीख सकता है, वरना जितना पढ़ लो 1-2 महीने 4 महीने में 1 साल में 2 साल में भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पॉजिटिव था, अगर निगेटिव होता तब क्या रूल होता ये बताएंगे शावेश। ये कौन सा टेंस है? हमने पूछा ये टेंस कौन सा है, काइंड बताइए। तो है लिखा है तो ये प्रेजेंट है लिखा है प्रेजेंट, उसके पहले ते लिखा है तो ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं भी लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव है। अब इसमें रूल क्या लगेगा, ये ऊपर लिखा है सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से एक चीज़ लगेगी, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। अभी तक पॉजिटिव का रूल क्या था, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगा, एस या आई एस लगेगी। ये समझ लीजिए एस या आई एस वो डू या डज में फिट हो गया है, वर्ब बाद में आएगा। आपकी वर्ब में एस ना आई एस नहीं लगेगा क्योंकि डू या डज में लग चुका है। तो वे पत्र नहीं लिखते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। वो होता है तो ही होता है, वो ये सिंगुलर भी है। और दे यानी वे जो है वे बहुत सारे लोगों को कहते हैं, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन। अब प्लूरल जो होगा उनके साथ डू लगता है, दे डू नॉट, फिर नॉट लगेगा और वर्ब क्या है लिखने, तो राइट आ लेटर। आ लिखने का मतलब आ माने एक होता है, आ एंड दा, आ और एन दोनों माने एक होता है, दा माने वो होता है। लेकिन वो स्पेशल चीज़ों के लिए, जब किसी चीज़ को हम वो पेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था, तब इज द पेन विच आई गिव यू, तो वहाँ पे दा का सेंस हुआ होता है। समझ में आ गई बात? दे डू नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, यहाँ पे वे ना होता वो, वे ना होता वो होता, क्या होता? तब क्या लिखते हैं? तब ही डज नॉट हो जाता, राइट अ हम होता, वी होता, मान लिए वी माने हम, तो वी डू नॉट। अब देख रहे होंगे राइट में एस नहीं लगा रहे हैं, हालांकि ही सिंगुलर तब भी राइट में डज में लग गया ना, क्योंकि डज में एस या एस का मामला हो गया है। अब चाहे डू हो चाहे डज हो, हमारे लिए ई एस या एस का काम खत्म, आगे एस नहीं लगेगा वर्ब में। वी डू नॉट, यू डू नॉट, तुम नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्लियर होगी बात? अगर इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसमें बस क्या होगा, डू डस पहले आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस है, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम हंसते हो। अब देखिए, आप कहेंगे सर व्हाट, क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है, तो व्हाट लिखना चाहिए, नहीं। जब पहला वर्ड क्या होगा तब इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होगी, जब दूसरा या तीसरा वर्ड क्या होगा तब इंग्लिश व्हाट लिखेंगे। तुम क्या करते हो तो व्हाट डू यू डू, क्या बीच में आया, तुम के बाद क्या आया ना। लेकिन क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम हंसते हो, ये यस नो वाले इंट्रोगेटिव होते हैं। इसमें क्या की इंग्लिश बदलती रहती है, डिपेंड करता है कौन सा टेंस है। अगर लास्ट में तातीते है तो इसकी क्या की इंग्लिश डू डज हो जाएगी, अगर लास्ट में रहा रही रहे तो इसकी क्या की इंग्लिश इज एम आर हो जाएगी, रहा था रही थी रहे थे तो वाज वर हो जाएगी इसकी इंग्लिश। समझ में आ रही बात? चुका है चुकी है चुके हैं होगा लास्ट में, तो इस क्या की इंग्लिश हैव हो जाएगी। समझ में आ रही बात? विल भी हो जाएगी, पढ़ेगा गा लगा होगा, क्या लगा के आखिरी में गा लगाओगे तो इस क्या की इंग्लिश विल से शुरू होगी। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश क्या होगी, डू या डज में से एक होगी, क्योंकि लास्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही, तातीते हैं तो इसको देख के लगेगी। यू लिखा है, यू प्लूरल है, इसके लिए डू लगता है। ठीक है, यू प्लूरल ना, आई वी यू दे होगा, डू यू लॉफ, LAUGH। लॉफ के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाले में लगेगा ही ज़रूर। तो डू यू लाफ, डू यू प्ले, डू यू ईट, डू यू रन, ठीक है, डू दे प्ले क्रिकेट,
वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ बहुत डिटेल में चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और इसको फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। वीडियो बजा के जो दोबारा देखेगा पढ़ेगा उसको अच्छे से आएगा। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम अभी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट से बता देंगे।